कल कल कहाँ तक हुआ था, वो 2-3 टाइप हो गया था ना रेशियो में। तो चलो आज का क्वेश्चन लिखिए। आज का क्वेश्चन वही गाने पे अभी लगेगा पूरा सवाल कि 3 संख्याओं का अनुपात। लिखिए क्वेश्चन, 3 संख्याओं का अनुपात 6:2:1 है। ठीक। द रेशियो ऑफ 3 नंबर इज 6:2:1। ठीक। यदि उनका योगफल 900 हो। इंग्लिश में थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है ट्रांसलेशन में। ठीक। इफ द सम ऑफ दीज नंबर इज 900। ठीक। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड सी। तो ए और बी सी का मान याद कीजिए। 3 संख्याओं का अनुपात 6:2:1 है। यदि उनका योगफल 900 है तो उन संख्याओं का मान याद कीजिए। ठीक। देखो इधर कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात। हाँ, मान लिया 3 संख्याएं ए बी सी हैं और इनका रेशियो दिया है 6:2:1। अब कह रहा है कि इन तीनों का योगफल 900 है। ठीक। तो अलग अलग इनका मान याद कीजिए। सीधे गाना गाना है और कुछ नहीं। तो इसमें बता दें, जिन लोगों ने ये गाना वाला वीडियो नहीं देखा था, पिछले वीडियो में जाएं और वहां से सीख के आए, उसके बाद इस वीडियो को देखें। ठीक। 62819 9 को 900 बनाना है। जाते वक्त रास्ते में क्या मिलेगा? गुणा करके बनाना रहता है, गुणा करके 9 दहियों, अरे 9 गुणे 100 900 हो जाएगा। तो यहाँ भी 100 से गुणा होगा। गाना यहाँ भी गाओगे ना, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो 600, ये हो जाएगा 200 और ये 100। ठीक। तो ये का मान कितना आया? 600। बी का मान क्या आया? 200 और सी का मान 100 है। यही क्वेश्चन में पूछा था आपसे। ठीक, समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए। 3600 रुपया को 3600 रुपया को एबीसी के मध्य 3600 रुपया को एबीसी के मध्य 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। ₹3600 is divided among ABC in the ratio of 2:3:4। ठीक, 3600 rupees is distributed in among ABC in the ratio of 2:3:4। ठीक, तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितनी राशि मिली। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। तो कुछ लोगों ने इंग्लिश का रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, नहीं तो बोलता ही नहीं सीधे हिंदी। अच्छा, ये जो क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं मिल पाएगा क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन लिख लिए। 3600 रुपया एबीसी के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितना रुपया मिला। प्रत्येक को 1200, 800, 1200। तो मैंने बांटा किसके बीच है? ए बी सी। यहाँ क्वेश्चन में लिखा ए बी सी के बीच बांटना है। और कितना बांटना है? 3600। मतलब ए बी सी कुल मिलाकर माने तीनों का जोड़ के, तीनों को जोड़ के कितना मिलेगा? 3600। ठीक, तो जब भी क्वेश्चन में पैसा बांटने की बात कही, ठीक, तो अपने आप समझ जाना कि योगफल दिया है। ठीक, अपने आप समझ जाना कि योगफल दिया है, जिनके बीच बांटा गया है उन्हीं का योगफल दिया है। बात इज क्लियर? समझ के रहे हो ना कि जब भी पैसा बांटने वाली बात क्वेश्चन में लिखी हो तो अपने आप समझ जाना कि योगफल दिया है। ठीक, अब देखते हैं रेशियो क्या दिया है। ए रेशियो बी रेशियो सी 2 3 4। अच्छा, अब रेशियो दिया है, योगफल दिया है, गाना नहीं गा सकते? गाना गा दोगे, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। तो कैसे क्या करते हैं? जो काम यहाँ वही काम यहाँ। 2 3 5 4 9, 9 चौक 36 हुआ। और 2 जीरो यहाँ और है तो 2 जीरो यहाँ और चिपका देंगे। ठीक,
अब यहाँ देखें, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। कैसा होगा? 400 का गुणा, ठीक। 4 दूनी 800, 4 तियाँ 1200 और 400 1600, ठीक। ये हुआ हमारा आंसर। बात इज क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन, 2600 रुपया को एबीसी के मध्य, 2600 रुपया को एबीसी के मध्य 6:4:3 के रेशियो में बांटा जाता है। 2600 रुपया को एबीसी के मध्य 6:4:3 के रेशियो में बांटा जाता है। क्वेश्चन सबको लिखना है, ठीक है। कोई, मैं अभी कॉपी चेक करता हूँ, सारे लोगों को क्वेश्चन लिखना है। 2600 रुपया को एबीसी के मध्य 6:4:3 के रेशियो में बांटा जाता है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितनी राशि मिली, ठीक। एक बार इंग्लिश में हम तब तक ट्रांसलेट कर देते हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनके लिए। 2600 रुपया इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो ऑफ 6:4:3। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। 1200, 800, 600 सही है, ठीक। अब देखो, मैंने कहा कि जब भी क्वेश्चन में पैसे बांटने की बात की हो, जब भी क्वेश्चन में पैसे बांटने की बात की हो तो इसका मतलब क्या दिया है? योगफल दिया है। और किसका योगफल दिया है? जिसके बीच बांटा गया। किसके बीच बांटा गया? एबीसी के बीच। तो एबीसी के बीच बांटा गया तो मतलब एबीसी को कुल मिलाकर माने जोड़कर कितना मिला है? 2600 रुपया। क्यों? 2600 रुपया मिला है ना। और रेशियो कितना दिया है? कितना दिया? 6:4:3। अब अगर आपको रेशियो पता है, योगफल पता है, तो सीधे गाना नहीं गा दोगे। 6, 4, 10, 3, 13, 13 दूनी। जैसे रास्ते में आपको मिलेगा ये क्या मिल रहा है? 200। तो 200 का गाना गाओगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। क्या होगा? 200 का गुणा होगा। तो 6 दूनी 1200 और 4 दूनी 800 और ये हो जाएगा 600। मतलब ए को कितना रुपया मिला? 1200 रुपया। बी को कितना मिला? 800। और सी को कितना मिला? 600। तो क्वेश्चन में आपसे सबका पूछा था कि बताओ ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को। अगर खाली पूछा होता बी को कितना मिला तो कितना आंसर होता? 800 रुपया, ठीक। 800 रुपये। तो बात समझ में आ रही है एकदम से, एकदम क्लियर कट, कोनो दिक्कत? लिखिए अगला सवाल। 6200 रुपया एबीसी के मध्य, कई टाइप का सवाल हो गया था पिछले क्लास में? 5-6 टाइप हो गए थे ना पिछले क्लास में। अच्छा, ठीक, समझ गए। 4 टाइप पिछले में हुआ था, 5वां टाइप है, ठीक। 6200 रुपया एबीसी के मध्य 1/2, अरे ये वाला नहीं। 6200 रुपया एबीसी के मध्य 15:10:6, 15:10:6 के अनुपात में बांटा जाता है। एक टाइप पे 3 सवाल रहेंगे, ठीक, जिससे वीक बच्चों को भी मतलब मदद मिले। एक टाइप पे 3 सवाल रहेंगे। नहीं, वही टाइप है, तुम देख नहीं रही हो, वही टाइप है, वही चीज़िया तो लिखा है, खाली 2600 की जगह 6200, ठीक। 6200 रुपया एबीसी के मध्य 15:10:6 के रेशियो में बांटा जाता है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितना रुपया मिला। ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितना रुपया मिला। आप क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं? लिखे हैं? क्वेश्चन है 6200 रुपया एबीसी के मध्य 15:10:6 के रेशियो में बांटा जाता है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितना रुपया मिला, ठीक। इंग्लिश में भी लिख लीजिए जिसको लिखना हो। 6200 रुपया इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो ऑफ 15:10:6। फाइंड द शेयर ऑफ ईच।
ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितना रुपया मिला है। देखिए आ गया सबका, कितना कितना आया, 3000, 2000 और 1200। ठीक सही है। देखिए मैं यहाँ लगा देता हूँ। देखिए रेशियो क्या दिया है, 15, 10, 6। अब मैंने कहा था कि जब भी पैसे बांटने की बात करें क्वेश्चन में, इसका मतलब क्या दिया है, योगफल दिया है किसका, a + b + c, जिसके बीच बांटा गया है। ठीक। अच्छा वीडियो में देखो, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। तो ABC को कुल मिला के कितना मिला इस बार, 6200 रुपया। इन सबको जोड़ के कितना मिला है पैसा, 6200 रुपया। अब योगफल दिया है, रेशियो दिया, फिर से गाना है, क्या करोगे, कितना होगा जोड़ के, 31, 31 दूना 62, 2 जीरो और है तो 2 जीरो, 31 दूना 62 होगा। यहाँ 2 जीरो और है तो 2 जीरो और लगा देंगे। ठीक, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। 15 दूनी 30, 3000, 2000 और 1200, 6 दूनी 1200। ठीक। अगर क्वेश्चन पूछा होता बताओ खाली ए को कितना मिला, तो क्या होता, आंसर 3000। बात तीज के लिए ये टाइप समझ में आया। अगले टाइप पे चलते हैं। ठीक, अगले टाइप पे चलते हैं। इसको यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, यहाँ देखना। अच्छा अभी तक देखो जो रेशियो लिखा है केवल इस फॉर्म में लिखा है, अंश अंश के फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में आ जाए रेशियो तब क्या करेंगे, ये है अगला टाइप। ठीक, अंश बटे हर के फॉर्म में जब रेशियो आ जाता है तब क्या करते हैं। ठीक, हाँ बता रहे हैं। जैसे क्वेश्चन पिछली बार आया था, SI वसाई में आया था, जहाँ तक क्वेश्चन दिया था A/B/C 2, 3, 4। ठीक, और आपसे पूछा था 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C का मान बताओ। ठीक, A/B/C दिया था 2, 3, 4 और 1/A 1/B 1/C का मान दिया था। ठीक, तो यहाँ से देखो A की वैल्यू कितनी है, 2, B की वैल्यू कितनी है, 3 और C की वैल्यू 4। तो अगर मैं इसमें रखूँगा तो 1/2, B की वैल्यू 1/3 और C की वैल्यू 1/4। ठीक, अब देखो जब भी अभी रेशियो जब भी आप देखे होंगे अभी तक इसी फॉर्म में देखे हैं, अंश अंश के रूप में। अभी तक पहली बार यहाँ पे अंश बटे हर के रूप में देख रहे हैं ना। तो रेशियो कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता है, लिखना हो तो लिख सकते हैं। रेशियो कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता है, ये केवल अंश के रूप में रहता है। अगर इस फॉर्म में दिया है क्वेश्चन में तो इसको इस रूप में बदलना होता है। ठीक, अगर गलती से क्वेश्चन में इस रूप में मिल जाए तो इसको इस रूप में लेकर आते हैं। आते कैसे हैं, लेकर के नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं, नीचे वालों का एलसीएम। कुछ लोगों को एलसीएम नहीं निकालना आता होगा तो मैं बता देता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग देते जाते हैं। ठीक, अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो नंबर सिस्टम में हम पढ़ाएंगे। अभी के लिए जान लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ऐसे आते जाते हैं। ठीक, आपको इन्हीं 4 नंबर से हो जाएगा काम। ठीक, जैसे अगर मैं कहूँ 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालो तो क्या करोगे, इन अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे। ठीक, सबसे पहले कौन सी पड़ रही है, 2, तो 2 से भाग दो, 2 पचे 10। यहाँ भागफल लिखते हैं और जिसमें भाग नहीं जाता उसे वैसे उतार देते हैं। 15 में नहीं जा रहा तो 15 उतर जाएगा, 2 दहियाँ 20। ठीक, जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से भाग देना है। ठीक, देखो यहाँ नहीं जा रहा है, यहाँ नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ जा रहा है। जब तक 2 से जाए तब तक 2 से भाग देते हैं। जब 2 से जाना बंद हो जाए तब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा नंबर है, 3। अब 3 से देते हैं। ठीक, जिसमें नहीं जा रहा है वैसे उतर जाएगा। 3 पचे, इसमें नहीं जा रहा है, ये भी वैसे उतर जाएगा। अब 3 से भाग देना बंद हो गया। जब 3 से जाना बंद हो जाए तो आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा नंबर है, 5। 5 से भाग देते हैं 1, 1, 1। जब 1, 1, 1 नीचे आ जाए तो रुक जाते हैं, तब भाग देना एकदम से बंद कर देते हैं। और ये किनारे वाले नंबर का गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4 या 12 पचे
ये जो किनारे नंबर आए हैं 2 2 3, 2 दूनी 4 3 12 25 60। 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। किसका एलसीएम 10 15 20 का। ठीक, तो एलसीएम निकालना आ गया होगा कि अभाज्य संख्याओं से क्रमवत भाग देते हैं, पहले 2 से फिर 3 से फिर 5 से। जब तक 2 से जाए तब तक 2 से देंगे, 2 से जाने बंद हो जाए तब 3 पे जाएंगे, फिर 3 से तब तक देंगे जब तक 3 से जाए, फिर 3 से जाना बंद हो जाए, फिर आगे बढ़ेंगे 5 से देंगे। समझ गए? इसी तरह भाग देते हैं। जब नीचे एक एक आ जाए तो इधर किनारे वालों को गुणा कर लेते हैं। एलसीएम निकालना आ गया। अब देखिए, आपको मैंने क्या बताया कि रेशियो कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता है, ये केवल अंश अंश के रूप में रहता है, इस रूप में रहता है। ठीक, अगर इसको इस रूप में बदलना है तो क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। मतलब किसका एलसीएम लेंगे 2 3 4 का। अब देखो, एलसीएम लेने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 1 के 2, 3 में नहीं जाएगा तो उतार लेंगे उसे, और 2 दूनी 4। बात इसके लिए जब तक 2 से जाएगा तब तक 2 से देंगे। अभी भी 2 से जा रहा है यहाँ पे, जिसमें नहीं जा रहा उसे वैसे उतार लेंगे, और ये 2 1 के। ठीक, 2 से जाना बंद हो गया तब आगे बढ़ेंगे 3 से। ठीक, जहाँ एक एक जैसे आ जाता है इनका गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 3 12। एलसीएम हमको कितना मिला, 12 मिला। एलसीएम हमारा 12 आ गया है। ठीक, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक, अब देखो, मैंने कहा रेशियो कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता है, इसको हमें अंश अंश के रूप में बदलना पड़ता है। तो बदलते कैसे हैं, जो एलसीएम आया है ऐसा तीर चला दो उसका, मतलब सब में गुणा कर दो। इसी एलसीएम 12 से ऐसा पूरा क्रॉस करवा दो इसको, तो 12 क्रॉस करवा दो तो 12 यहाँ भी आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि 12 का गुणा कुलीन में करा दो, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। ठीक, समझ गए? अब इसमें कराओगे तो 2 छक, रेशियो यहाँ बीच में था ही, 3 चौक 4 बचा, यहाँ 4 3। ये रेशियो किस फॉर्म में आ गया, अंश अंश के रूप में। बात तेज के लिए आ गया समझ में कि रेशियो कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता। अगर गलती से इस रूप में आता है तो आपको इस रूप में बदलना पड़ेगा। बदलते कैसे हैं, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। एकदम क्लियर? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए इसी पे बेस। एक टाइप पे 3 सवाल रहेगा। ठीक, एक मैं लगाऊंगा, बाकी 2 आप लगाएंगे। ठीक, जहां नहीं समझ में आएगा वहां पे आप हमको बताएंगे। अच्छा लग रहा है रेशियो, एकदम बेहतरीन। तो क्वेश्चन लिखिए कि अगर ए रेशियो बी रेशियो सी हो, यदि, यहाँ लिख दीजिए यदि, क्वेश्चन है यदि ए रेशियो बी रेशियो सी 2 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक, और नहीं लिखना, तो 1/A 1/B, और यहाँ रेशियो रहेगा 1/A 1/B रेशियो 1/C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इफ ए रेशियो बी रेशियो सी इज इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/A 1/B 1/C। ठीक, यूट्यूब पे वो कमेंट आया था ना कि इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहे, तो इसीलिए इंग्लिश थोड़ा बोल रहे हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी। लग गया? कितना आया? एक का 30 आया है, एक का आया है 15, दूसरे का 10, तीसरे का 6। 15 10 6 शाबाश। देखिए इधर ए की वैल्यू कितनी होगी 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 5। तो 1/A माने ए की वैल्यू उठा कर रख दो। ए की वैल्यू कितनी है 2। 1/B का मतलब बी की वैल्यू कितनी है 3, तो रख दो। 1/C का मतलब सी की वैल्यू कितनी है 5।
ठीक है। अब देखो इधर, मैंने कहा कि रेशियो कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता है। इसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। किसका, नीचे वालों का एलसीएम, 2, 3, 5 का एलसीएम। तो किससे किससे काटना रहता है, सबसे पहले 2 से काटते हैं। जिसमें भाग जा रहा है उसका भागफल लिखो, जिसमें नहीं जा रहा उसे सेम टू सेम उतार दो। अब देखो 2 से भाग जाना बंद हो गया तो 3 पे बढ़ते हैं, 3, ठीक। फिर 5 पे, 3 से भी बंद हो गया तो 5 पे चलेंगे। नीचे जैसे 1 1 आ जाए, इनका मल्टीप्लाई, 2 3 6 5 30, मतलब एलसीएम कितना आया, 30। सुनील आपका आंसर आ गया है 15 10 6, आपका भी आया, इनका। चलो देखो इधर एलसीएम आया 30, तो 30 का मल्टीप्लाई पूरे जगह करवा देंगे, 30 का यहाँ और 30 का, तो यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 3 2 30 और 5 6 बात 30 के लिए, ठीक। देखिए क्वेश्चन लिखिए, अगले टाइप का लिख देते हैं, नेक्स्ट टाइप, पता नहीं कौन सा टाइप है, 6वां है कि 7वां है, चलो 7वां मान लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन लिखिए, 900 रुपये को, 900 रुपये को ABC के मध्य, ABC के मध्य 1/1 रेशियो 1/, लिख देते हैं 1/1 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6 के रेशियो में बांटा जाता है। तो बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा बताइए, ठीक। 900 रुपीज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC, देन फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो बी का हिस्सा बताइए, ठीक। लिख लिए क्वेश्चन, फिर से बोलना पड़ेगा। 900 रुपये को ABC के बीच 1/1 1/3 1/6 के रेशियो में बांटा जाता है, तो बताइए बी का हिस्सा कितना है, ठीक। अब यहाँ देखना, एक सवाल मैंने कहा मैं लगाऊंगा, बाकी 2 सवाल आप लगाएंगे, ठीक। एक टाइप पे 3 3 सवाल रहेंगे, एक सवाल मैं लगाऊंगा, बाकी आप। तो मैंने अभी बताया कि जब भी क्वेश्चन में पैसा बांटने की बात करें, इसका मतलब क्या दिया है, योगफल दिया है। तो 2600 रुपया बांटा गया है, माने कुल मिला के तीनों को मिला करके, मिला के माने जोड़ के कितना मिला है, अच्छा 900 रुपया बांटा गया है, 900 रुपया बांटा गया है, तो तीनों को जोड़ करके कितना मिला है, 900, ठीक। अगर मैं कहूँ कि रेशियो जो है ABC का अगर इस फॉर्म में होता, 2 3 1 3 6 के फॉर्म में होता, अगर इस तरह होता, मान लीजिए अगर इस तरह होता, तब तो सिंपल गाना गा देते, यहाँ भी होगा यहाँ भी, जोड़ करके गाना गा देते। लेकिन रेशियो इस फॉर्म में नहीं दिया है, ठीक। किस फॉर्म में दिया है, 1/1 1/3 1/6। तो जब भी रेशियो इस फॉर्म में दिया हो, तो मैंने कहा कि रेशियो कभी इस फॉर्म में नहीं रहता, ठीक। तो कैसे बदलोगे, एलसीएम लोगे, नीचे वालों का 6 आएगा, क्यों, तो यहाँ क्या होगा 6, यहाँ 3 दूनी, यहाँ 6 क्यों 6, ठीक। अब देखो रेशियो मिल गया और A + B + C भी पहले से पता है। अब तो एकदम आसान हो गया, गाना गाना है खाली। कैसे गाना गाओगे, जो काम यहाँ हुआ है वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ A + B + C, तो यहाँ भी A + B + C कितना होगा, 6 2 8 9, 9 को 9 से बनाना, कैसे गुणा करें, 100 से, मतलब रास्ते में जाते जाते आपको कौन सी चीज़ मिली है, 100, तो 100 का गाना गाओगे। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या, 100 से गुणा 600 200 और ये 100। तो कह रहा बी का हिस्सा बताओ, तो बी का हिस्सा कितना है, 200 रुपया। बात इसके लिए आ रहा है समझ में। अगला क्वेश्चन लिखिए, 2600 रुपया को ABC के मध्य 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है।
अगला क्वेश्चन, 2600 रुपया को ABC के मध्य 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितना रुपया मिलेगा। 2600 रुपया को ABC के मध्य 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितना राशि मिला, कितना रुपया मिला। ठीक, ये आप लगाएंगे 2 सेकंड का टाइम, 2 सेकंड नहीं 2 मिनट का, जल्दी से लगाइए। और क्वेश्चन सबकी कॉपी पे होना चाहिए, नहीं कि लगाने के चक्कर में क्वेश्चन में नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन सबकी कॉपी पे होना चाहिए। अच्छा, इसको इंग्लिश में नहीं बोले ना। 2600 रुपया इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन द रेशियो ऑफ 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। फाइंड द शेयर ऑफ ईच। किसका किसका तो बन रहा है, किसके सबका बताओ क्या आया है। 1200 800 600। शाबाश, 1200 800 600। ठीक, खाली वही क्वेश्चन है, बाकी खाली अनुपात में खाली मैंने बदल दिया है। अनुपात पहले से सीधा सीधा था, आपकी तिरछा तिरछा है। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 2600 रुपया को बांटा गया है। तो मैंने कहा कि जब भी बांटने की बात करें, पैसा बांटने की बात, तो मतलब तीनों को मिला के कितना मिला है, तीनों को जोड़ के कितना मिला है 2600। अब रेशियो कितना दिया है 1/2 1/3 1/4। देखो इस अगर रेशियो इस तरह लिखा होता 2 3 4, तब तो गाना गा ले जाते आसानी से, सीधे जोड़ते और जोड़ के गाना गा देते। लेकिन यहाँ पे रेशियो इस तरह नहीं लिखा है, तो इसको सीधे सीधे उस रूप में बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, इनका एलसीएम लेंगे। कितना आएगा इनका 12, एलसीएम 12 आएगा तो 12 का गुणा पूरे करवा देते हैं। तो अगर गुणा कराओगे तो 2 छक 3 चौक और 4 3, तो ये रेशियो बी रेशियो सी कितना मिला 6 4 3। अब यहाँ पे देखिए 6 4 10 3 13 और 13 दूनी 26, 200 का गुणा होगा। 13 को 2600 बनाना है तो पहले 13 को 26 बनाओ, 13 दूनी 26, 2 जीरो और है तो 2 जीरो और लगा दो। ठीक, अब यहाँ पे गाना गाओ, किसका गाना गाओगे 200 का, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। 6 दूनी 1200। तो गाना कैसा लग रहा है आपको, क्यों अमित, गाना कैसा लग रहा है। अच्छा लगा। 1200 800 600। ठीक, 1200 800 600। अगला क्वेश्चन लिखिए। तो गाना एकदम बेहतरीन लग रहा है, समझ में आ रहा है बढ़िया से। अगला क्वेश्चन लिखिए, 6200 रुपया ABC के मध्य 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। 6200 रुपया ABC के मध्य 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। जांच कीजिए प्रत्येक को कितना रुपया मिला। 6200 रुपया को ABC के मध्य 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितना रुपया मिला। ज्ञात कीजिए प्रत्येक को कितना रुपया मिला। कितना आया, 1 मिनट का टाइम है, 60 सेकंड। तो एक का 3000 2000 1200। 3000 2000 1200। शाबाश। देखिए इधर देखो, इधर
तीनों को मिला के कितना रुपया देना है, तीनों को जोड़ के कितना देना, 6200, 6200 रुपया तीनों को जोड़ करके देना है। ठीक, अब यहाँ देखना रेशियो कितना दिया है, 1/3 कितना है, 1/2, 1/3, 1/5। तो मैंने कहा रेशियो कभी भी अंश बटे हर के रूप में नहीं रहता है, ये केवल अंश अंश के रूप में रहता है। तो कैसे बदलेंगे अंश अंश के रूप में, नीचे का एलसीएम लेंगे, 5 या 15 दूनी 30, एलसीएम डायरेक्ट ऐसे मत ले करना तुम लोग, 5 या 15 हमको पता है तो हम कर देना, तुम एलसीएम वैसे निकालना जैसे मैं सिखाया हूँ। ठीक, तो एलसीएम कितना आया है, 30। ठीक, तो यहाँ आएगा 15, 3 दाहिया और 5 छक, तो A + B + C बराबर 62। अब गाना गाना है सीधे, जो काम इधर वही काम इधर। तो यहाँ पे क्या होगा, 31, 31 दूना 2 0 और है तो 2 0, तो 200 का गाना गाओगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। ठीक, 15 दूनी 3000, 2000 और ये 12। तो ये आपको एकदम क्लियर कट हुआ होगा कि कैसे करते हैं। ठीक, एकदम समझ में आया? अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक।